जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो देकर वापस लिया उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर पल साथ देने का शुक्राना गुरु जी। सुबह से लेके शाम तक हर काम करवाने का शुक्राना गुरु जी। रात को अच्छी नींद दिलवाने का शुक्राना गुरु जी। ज़िंदगी के हर पल पर आपका शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम एक संगत जी का ऑडियो सत्संग आप सबके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है जो उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। इस संगत जी पर माँ काली, प्रभु हनुमान और गुरु जी की अपार कृपा बरस रही है। इस अद्भुत सत्संग को आप सब पूरा सुनिए और पूरा सुनने पर ही पता नहीं किस क्षण, किस मौके, किस मोमेंट पर हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो जाएं। कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। इसलिए आप इस सत्संग को संगत जी की आवाज़ में पूरा अवश्य सुनिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग जो है पर्टिकुलरली मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही अरदास जो मैंने गुरु जी से मांगी थी उसकी पूर्ति होने के बाद मैं कर रही हूँ। गुरु जी जो है रोज मिनिमम मेरे को जो गुरु जी के जो मेरे जो कष्ट काटने के जो सत्संग जो आते हैं सुनाते हैं मुझसे वो अराउंड 10, 12, 15 ऐसा आता है। तो मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ, पूरा पूरा कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। जितने भी इमरजेंसी होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं पढ़ लेती हूँ। अब इतने सारे हैं, मैं सेव करके रखती हूँ, पूरा देखने के टाइम भी नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं गुरु जी से माफी चाहती हूँ, डिवाइन से माफी चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ गुरु जी नहीं है, पूरा ब्रह्मांड है। भोलेनाथ जी है, लक्ष्मी नारायण जी है, माता पार्वती है, माँ दुर्गा है, माँ बगलामुखी है, माँ प्रत्यंगिरा है, तुलसी माँ है। मैं इतनी सारे डिवाइन डिवाइन जो मैं कह रही हूँ वो फेमिनिन जो है, पूरी माँ, पूरी लाइक माता का फौज बोल सकती हूँ। मैं सबका नाम लेती हूँ, पूजा करते समय सबका नाम लेती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं स्तुति कर पाऊँ, लेकिन मैं नाम जरूर लेती हूँ, मानती हूँ। तो इसीलिए पूरा ब्रह्मांड कहती हूँ। लक्ष्मी नारायण जी, सरस्वती माँ, सब सब सब, खाटू श्याम जी, जीसस, साईं बाबा और नीम करोली बाबा, हनुमान जी, सीताराम जी, सब लोग, सब जो है, लॉर्ड कृष्ण, राधे श्याम जी, सब लोग जो है उनका मैं तहे दिल से मैं नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। क्योंकि इतने स्ट्रगल के बाद, 5 साल स्ट्रगल के बाद, 5 साल स्ट्रगल के बाद मेरा मेरी जिंदगी में एक ब्रेक थ्रू आया है। मैं हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड होके थी 5 साल तक।
और अब जो है डिवाइन ने मेरे पैर दिए हैं खड़े होने के लिए, जूते दिए हैं पहनने के लिए। अब तक डिवाइन ने पाला है, वैसे तो बचपन से पालते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि मैं बोल के मैं का अहंकार में सब जीते हैं ना। मैंने किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये किया है। बैकग्राउंड में कौन कर रहा है किसी को पता भी नहीं था। तो हम सोचते थे कि बचपन में माँ बाप कर रहे हैं, फिर उसके बाद बड़े होने के बाद जॉब करके हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, उसके बाद किसी के ऊपर डिपेंड करके वो कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये नहीं होता है। तो इतना मैं शुक्रगुजार हूँ। मतलब मैं ज्यादा लाइक मचलती तो नहीं हूँ, वो इसलिए कि सुख और दुख जो है दोनों को देखने का नजरिया जो है एक जैसा होना चाहिए, बल्कि मैं सुनती आ रही हूँ, सीखती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ। लेकिन मेरा कष्ट इतना ज्यादा था कि गुरुजी अगर गुरुजी नहीं आते ना, तो मैं अपना जिंदगी का सफर जो है पहाड़ों वाली रास्ता आने के बाद, नदी पार करके पहाड़ों वाली रास्ता आने के बाद, जो मेन जो पहाड़ है जिस पे मुझे चढ़ना है ना, अगर उस चीज का, उस जगह का, उस पहाड़ का कनेक्शन का ब्रिज जो है बनाया है, तो वो सिर्फ गुरुजी है। गुरुजी नहीं आते तो मैं और मेरे परिवार कब से बिखर चुके होते। मेरी बच्ची के ऊपर इतने अटैक्स, मेरे ऊपर इतने अटैक्स, मेरे परिवार के ऊपर इतने अटैक, मैं अकेले क्या करती थी, कुछ नहीं। गुरुजी सिर्फ सत्संग सुनाते, बीमारियां काटते। गुरुजी सिर्फ सत्संग सुनाते, एक्सीडेंट को टालते। गुरुजी जो है, उनका सत्संग सुनाने के बाद जो है हमारी जो डेथ स्पेल जो करते हैं लोग, मृत्यु को भी टाल देते हैं। और इतनी रोज इतने छोटे 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 लगता है हमको। हमारे घर में किचन में कुछ हादसा हो सकता था बहुत बड़ा, या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल वायर से कुछ हो सकता था। हमारे सारे गैजेट्स गायब हो सकते थे, मतलब वो जल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि नेगेटिव स्पिरिट्स को जब भेजा जाता है ना घर में, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अटैक करते थे, फ्लक्चुएशन आना। मैं बीमार थी बहुत, अभी भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 100% ठीक हूँ, ठीक हो रही हूँ गुरु जी की वजह से। तो कहते हैं ना, मैं बिना दवाई के, मेरा पूरा बॉडी में बीमारियों का अड्डा बन चुका था। गुरु जी भी यही मुझे बोल रहे थे, तुम्हारा जो शरीर है वो बीमारियों का घर बन चुका है। तो इतने सारे बीमारियां होने के बावजूद भी थोड़े ही बाहर के दवाई और गुरु जी के जल के साथ और लंगर के साथ, चाय के साथ, ये सब खा खा के मैं यहाँ तक आई हूँ। और इतने सारे टोटके बताते हैं गुरुजी, शॉर्ट शॉर्ट वे में इतने सारे कुछ कष्ट काटने के लिए, लाइक माता जी को ये चढ़ाओ, कुछ कुछ कष्ट काटने के लिए हनुमान जी को, और एक्सीडेंट होने वाले हैं तो पति को बचाओ, तो ये करो, वो करो, तुम्हारा 2-3 दिन बहुत उन पर भारी है, ये करो। तुम बोलने वाले कौन होते हैं? गुरु जी ही तो है ना, माता काली, सब लोग। ये सबके साथ तो नहीं होता, बट मैं बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं सोचती थी कि मुझ जैसे बिल्ली को पकड़ के साधु को बनाया जा रहा है, मैं ये सोचती थी। लेकिन धीरे 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 ईगो शेड आउट होने के बाद, इनर वर्क होने के बाद, धीरे 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 मैं बहुत काम हो गई। मैं तो बहुत गुस्से वाली थी, इतना गुस्सा होता था, मेरे नाक में तो पूरा गुस्सा रहता था, गुस्सा आता था मुझे बहुत।
सिर्फ लड़कों के साथ भी मतलब फाइट कर सकते हैं, ऐसे टाइप की थी। वहां से उतर के अभी मुझे किसी के साथ लड़ाई करने का मन नहीं करता है अनटिल अनलेस वो अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है। मेरे बच्चों के साथ भी तू मैं होती रहती है, वो इसके की निगेटिविटी की वजह से ही है। वो मेरे बच्चों के ऊपर जो है पूरा टारगेट है, उनका करियर रोकना चाहते हैं मेरे बच्चों का। मेरे बच्चे पढ़ाई ना कर पाए, पढ़ाई में मन न लगे, गेम में पूरा लटकते रहे, ऐसे 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 कास्ट मेरे बच्चों के ऊपर मारन किया। बहुत सारे मतलब हमारे जितने भी रिलेटिव है वो जल्लाद बन चुके हैं। ये भूत प्रेत ब्लैक मैजिक के चक्कर में फंस चुके हैं। मुझे दया आती है ऐसे लोगों पे। तो बैकफायर भी हो रहा है फिर भी सुधर ही नहीं रहे हैं, उनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या करना चाहिए, उनको नहीं पता। उनको गाइड करने वाले कोई नहीं है, बहुत भयंकर तरीके से पिटाई खाने वाले हैं मुझे से। मुझे उन लोगों के लिए दुख लगता है। तो मैंने सब ईश्वर पे छोड़ दिए हैं, माता काली जो है, मैं साधना करती हूँ माँ की। माँ मुझे बहुत बचा चुकी है, इतने खतरनाक खतरनाक भयंकर भयंकर तरह का चुड़ैल, लाइक भूत प्रेत, ये सब से माता बचाती है मुझे आपको। रिसेंटली मेरी माँ ने 1 महीना पहले एक चुड़ैल को मारा है। माँ ने मेरे घर से निकाल के मुझसे उतार के मारा है, माँ ने मुझसे साधना करवाई है मारने के लिए। वो बच गई थी एक जन्म से। एक मतलब पिछले जन्म में कोई एक डिवाइन और डेविल का जब फाइट हो रहा था ना, तो ऐसे ही कुछ टाइम में वो मर गई थी, लेकिन वो थोड़ी सी उसकी जो एनर्जी है ना वो बच गई थी, तो वो इधर इधर उधर भटक के लोगों को परेशान कर दे। तो वो मुझे परेशान करके हमारे घर में भेजा गया था, कि वजह से हमारे पूरे परिवार पूरे बिखर गए। सब भाई लोग अलग हो गए, मैं अलग हो गई, माता पिता ये लोग सब। मेरा और भाई लोग के साथ नहीं जमना बोल के वो चुड़ैल का पूरा हाथ था, उसने भेजा उनको, उनका भी। तो ये वाला जो किस्सा है मैंने ऑलरेडी ले लिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा एक लाइट एक टचअप स्टोरी। तो रिसेंटली जो मैं जिसके लिए मैं सत्संग कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक थ्रू का है। मैं भगवत व्यक्ति हूँ। मैं बहुत मुश्किल से अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती थी, इधर वर्क करती थी, और बहुत बीमारियों से घिरी हुई थी। आस आस पड़ोस के लोग भी अटैक करते थे, मेरे परिवार वाले अटैक करते थे, दोनों परिवार मिलकर कर रहे थे। इतना सब कुछ सहने के बाद मतलब 5 साल में बोल सकती हूँ, 2023 में मुझे जॉब मिला था, नवंबर में। फिर 1 डेढ़ महीना जॉब छोड़ दी, उसके बाद 1.5 महीने के बाद काम करने के बाद उसके बाद में उसके बाद से अब तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई थी। तो अब तक जो है मैं अपना गोल्ड बेच चुके, अपना जितने भी फ्रेंड से उधार लेना था सब ले चुके हैं। तो सब होने के बाद अपने ही दुश्मन यानी कि एक्स हस्बैंड के जो फैमिली एक्स हस्बैंड है मुझसे मैं बच्चों के थ्रू मंगवा के मैनेज कर रही थी, क्योंकि मेरा हक वो लोग खा रहे हैं, मेरा ही हक इनडायरेक्टली यूनिवर्स दे रहे हैं। तो फिर मांगना अच्छा नहीं लग रहा था, अपने ही चीज मांगना। तो उसके बाद जो है मेरी मुराद पूरी की गई, जो मैंने गुरु जी ने कहा कि तेरी मुराद मैं पूरी करके दूंगा। 7 जुलाई टाइम दिया था गुरु जी ने, डेट दिया। डेट देने के बाद एग्जैक्टली आज 7 तारीख है, 7 जुलाई है, सॉरी 7 जून है। एंड जून के महीने में गुरु जी ने टाइम दिया था, और ये मेरी मुराद कब की है, वो तो शिवरात्रि के टाइम में मैंने रखी थी। और ये रास्ता भी डिवाइन ने ही बताया था, लेकिन मैं मेरे अंदर मेरे ऊपर बहुत सारे श्राप थे।
बहुत सारे श्राप है, 3 श्राप थे, जिसकी वजह से मेरी बरकत नहीं हो पा रही थी। मेरा कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। ऊपर से मेरे एनिमीज लोग अटैक करते रहते हैं कि मेरा लाइक बुद्धि बंधन, मणि बंधन, गृह बंधन, शरीर बंधन, ये सब कर रहे थे कंटिन्यूस लगातार, ऐसे कि कोई खेल हो। एक दिन में 3-4 बार तो करते ही करते हैं, घर में नेगेटिव एनर्जी भेजते ही भेजते, रात में अटैक करवाते हैं। तो ये सब जो है, ये सब झेलते झेलते ये डिवाइन ने मुझे फाइनली मुझे खड़ा किए हैं। तो मैं उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अभी भी नेगेटिव अटैक करने की कोशिश करते हैं। बहुत इतने सारे फेलियर मुझे मिल चुका है ना लाइफ में, कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मतलब यकीन करना इतना मुश्किल हो रहा था कि हमेशा ऐसा मन में रहता है ना कि मतलब ये भी कुछ ऐसा कुछ होगा क्या, वो भी ऐसा कुछ होगा क्या। मैंने छोड़ दिए वो सब जब भय जो है अभी भी सताने की कोशिश करते हैं। भय नहीं पाना है, भय नहीं रखना है अंदर। डिवाइन के ऊपर पूरा फुल फेथ रखना है। वो टेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं लेते हैं। टेस्ट बहुत भयानक होती है, बहुत डर लगता है मुझे समटाइम, लेकिन वो डर नहीं रहना बोल के करते हैं। तो इस तरह से मिला कि अ, मेरे ही एक ऑफिस के बॉस जो है, उनके थ्रू अनएक्सपेक्टेड, इस पे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, उसके थ्रू हुआ। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। वो काम से है, वो सब चीजें से नहीं बता सकते, इसीलिए। तो आज का दिन जो है, मेरी जिंदगी का ब्रेक थ्रू, इसके लिए शुक्रान है। थैंक यू सो मच गुरु जी। कल क्या हुआ था कि मतलब 2-3 लोगों में 5 दिन से ऐसे ही बाहर घूम रही थी, मैं ढूंढ रही थी। तो 2-3 लोग के साथ हुआ, फिर मुझे नहीं मिला, तो मैं बहुत दुखी हो गई फर्स्ट वाला दिन में। फिर उसके बाद सेकंड वाला दिन में मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ भी नहीं सोचती, कुछ भी नहीं डरती, और जितना होना था हो चुके हैं। तो आप ही देख लीजिए, आप ही आज तक पालते आए हैं, वो सही है। आज तक पालते हैं। भय जो है ना, हमको घेरने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि इतने सारे फेलियर मिल चुका है ना, तो श्राप की वजह से, कि हर कोई काम नहीं कर पा रहे थे। तो और एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ यहाँ पे, कि माता काली ने मुझे कहा कि तुम्हारा काम जो है वो नहीं बन पा रहा है, इसलिए कि एक शादीशुदा एक स्पिरिट जो है, वो ब्लैक मैजिक के थ्रू भेजा गया था हमारे घर में, वो है। उसने पता कर लिया, उसको पता चल गया कि तुम एक पुण्य आत्मा है, एंड तुम्हारे जरिए वो कुछ ऐसा पुण्य काम उसके नाम पे करवाना चाहती है, तो वो निकल जाएगी घर से। उसकी इच्छा है पूरा पूरा करने के लिए कहा गया। तो माता काली ने कहा कि तुम एक दिया जलाओ, और मेरे नाम का, मेरे ऊपर ध्यान करो, मंत्र जाप करो, ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये वाला, और एक ओम क्लीम कालिकाय नमः, ये दो जो है वो करने के लिए कहा। तो मैंने लाइक पहले 2-3 दिन पहले भी माँ ने यही बात कहा, तो मैंने थोड़ी देर बैठ के कुछ ध्यान लगाई, और एक्यूरेटली मुझे मुझे वो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन नहीं मिल पाया। तो आज नहीं, कल के दिन जो है, जब मेरा पूरा जो है, ऐसा लगने लगा था कि मेरा मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है काम पे, मिसकम्युनिकेशन हो गया। मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से वो बॉस जो है रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा अब करके, क्योंकि वो जो है मुझे भेजने के लिए बैंक जब गए थे, 7:30 का टाइम था यूएस में। फिर मैं वो मुझे कुछ डिटेल्स पूछ रहे थे, मैंने डिटेल्स दे दिया।
फिर उसके बाद में 3 घंटे का गैप आया। फिर उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड करी तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने ठीक से अटेंटिव नहीं दिखा पाई और जिसकी वजह से मेरे बॉस जो है, एक्स बॉस जो है, रूड करने हैं। और वो अभी मतलब ठीक से 100% वो कोई फ्रेंड तो नहीं है, फिर भी वो करेंगे नहीं करेंगे बोल के मैं बहुत डर गई थी, परेशान हो गई थी मैं। हेल्प से कहीं ज़्यादा जो मिसकम्युनिकेशन जो हुआ और मेरा जो इम्प्रेशन, जो बैड इम्प्रेशन जो क्रिएट हुआ उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि ऑफिस के कलीग्स लोग जो है, मैं इस समय जो है मुझे एक अलग लेवल में देखते हैं। तो एक छोटा सा एक हमारा हरकत जो है, छोटा सा लापरवाही, हमारा इज्जत जो है धूल में मिट्टी में मिल सकता है। तो उस बात को नजर रखते हुए मैं बहुत कोशिश कर रही थी। फिर उसके बाद में सुबह जो है मैं वॉकिंग को गई और मन बहुत भारी था। एंड फिर वो मन इससे भी भारी था क्योंकि मेरा डेस्टिनी स्वैप हुआ था। तो डेस्टिनी जो है स्वैप जो है हमेशा जीसस का एक प्रेयर होता है डेस्टिनी को वापस पाने के लिए। तो मैं हमेशा वही कॉल करती, वही प्रार्थना कर रही थी। फिर उसके उसके बाद में गुरुजी ने कहा कि मैं इस तरह से ही कष्ट पाता हूँ, तकलीफ देता हूँ 10%, बाकी मैं अपने ऊपर तो ले लेता ही हूँ। कि तुम्हारा कोई भी पैसा पीछे दूसरों पे डालना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा पैसा तुम मतलब कोई और नहीं यूज कर पाएगा। तुम्हें खर्च करके ये कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आज तुम्हारा आज अच्छा टाइम आज से शुरू ऐसे कुछ दिखाना था। तो उसके बाद में गुरु जी का और एक मैसेज आया था कि 7 तारीख को तुम्हारा जिंदगी का चेंज हो जाएगा। वो सच में चेंज हुआ है। हम लोग जो है थोड़ा रहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे जो है बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मेरे ऊपर है ना। तो ज्यादा डरने की जरूरत है, हम जो है ना इंसान जो है ना वो कभी कभी मतलब डरने लग जाता है। वो नहीं, उसको पकड़ के रखना है, उसको नहीं डराना है। क्योंकि हम कोई नहीं उखाड़ पाया आज तक, कोई नहीं उखाड़ पाया इस घर से भगाने के लिए, इस घर से निकलवाने के लिए वो लोग ने बहुत पापड़ बेले, बहुत पापड़ बेले, इस घर से निकाल नहीं पाया। इससे पहले लिंगमपल्ली में सॉरी, इससे पहले और एक जगह पे था घर, तो हैदराबाद में। तो फिर उस समय भी क्या हुआ कि अपने ही लोग ने पूरा साजिश रच के मुझे बाहर निकालने के लिए किया। तो डिवाइन ने क्या किया, इन सबको ही बाहर निकाल दिया। उसके बाद में मुझे दो दो महीने और रखे वहां पे साथ के साथ। मतलब टेंशन रहता था, जॉब नहीं था ना, किसी से पूछने की जगह नहीं था, तो बहुत परेशान हुई थी। तो मैं बहुत मुश्किल से मैं लाइक लाइक मैनेज करती थी। लेकिन सच कह रही हूँ, आज तक मैं भूखी नहीं रही। आज तक मैं मतलब वहाँ पे इस बच्चे के साथ ठीक से रही। पानी की कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़ा घर था, ट्रिपलेट था। तो भी बहुत अटैक करते थे, बहुत झूठ से बहुत अटैक करते, वो लोग बहुत अटैक करके भी गए। और वो सेटअप मुझे पता नहीं था कैसे डिकोड करना है, डिवाइन के वजह से डिकोड हुआ। तो ये सब होने के बाद जो एक लेवल पे आते हैं ना, तो डरना तो नहीं है, क्योंकि वो पाँव जो है जुड़ चुके हैं डिवाइन में। अभी अपने ऊपर भरोसा करके काम करना है और बस प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि हमेशा देखो, हमेशा लाइक बिजनेस को बांधने के लिए, इसको बांधने के लिए, उसको बांधने के लिए, फिर ऊपर से ना वो श्राप इतना था, इतना सारा श्राप था मेरे ऊपर कि उसके बैड लक क्रिएट करते रहते थे। और मेरे पुराने जो जन्म के इतने सारे भयंकर कर्म थे कि उसकी वजह से भी मेरा बहुत बैड लक फेस करना पड़ा। और वैसे तो हम लोग जो है फेलियर के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, लेकिन फेलियर हमें बहुत लेसन सिखाता है। आज भी मैं कुछ
सुबह-सुबह कुछ ऐसे कुछ कह रही थी, फिर मैंने कुछ काम के लिए थोड़ा-सा एक कुछ काम था, इसलिए मैं निकल गई। तो सुख तो आ गए, फिर दुःख भी इमीडिएटली आए। एक छोटा-सा एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरा पैर प्लस जो पैर है, वो एक मेरे ही गाड़ी के बीच, कार के बीच ऐसा लगा मुझे जोर से। तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था मेरा, पीछे में काट दिया। वो कांटे की वजह से मैं जिंदा हूँ। फिर मैंने अभी शाम में कहीं काम से मैं बाहर निकल के जा रही थी, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग भीड़ में हैं और किसी का गाड़ी नीचे गिरा हुआ है, बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है। तो वो देख के मैं समझ गई कि उसको पुराना करी पूरी चीजें मैंने छोटा सा क्या मैंने एक्सटेंड करवा के बड़ा एक्सीडेंट से बचा लिया, क्योंकि इस समय में वो हैंडल नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मैं अकेली नहीं हूँ, इस पोस्ट में नहीं हूँ। डरना नहीं चाहिए, और मैं बहुत अपने आप से खुद से बहुत लड़ाई करती रहती हूँ कि क्यों डरा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो बोलते। तो नहीं डरना बोलते हैं मुझे। आप लोगों की मदद करते रहें, एंड शुक्राना करते रहें। और मैं क्या कहूँ, आज मैं जब बाहर निकल रही थी, मेरे साथ जो हुआ, डिवाइन का एक्सपीरियंस जो है, नेचर का जो एक्सपीरियंस है, मैं जैसे ही बाहर गई, आज मैं वॉकिंग के लिए निकल गई तो मुझे बंदर आया। यहाँ कभी एक भी बंदर नहीं है, मुझे बंदर दिखाई दे। बंदर मेरे पास सामने गिफ्ट पैकेज दिया और मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद में जब मुझे जब खुशखबरी आई, उसके बाद में जब काम से बाहर निकली, तो दो क्रेन, और वो किसी का, हमारे घर जैसे अपार्टमेंट के सामने जो है, पार रोड के उस पार एक नया सा जगह है, जहाँ पे प्लॉट है, सिर्फ बाउंड्रीज है, वहाँ पे वॉल वॉल है। तो वहां पर दो क्रेन बैठे थे, थोड़े चिड़िया थे, वैसा कभी भी आज तक नहीं बैठा है। तो डिवाइन थे वो, एंजल्स थे, आर्क एंजल्स थे। मैंने थैंक यू सो मच कहा, हर एक डिवाइन को मैंने थैंक यू सो मच कहा स्टार्ट करने के लिए अपना काम जो है, उसके लिए पीछे पीछे भाग रही हूँ, बहुत सारे काम है मुझे, अकेले भाग रही हूँ। तो फिर घर पे आती हूँ, फिर देखती हूँ घर पर फिर कुछ काम नहीं करे तो फिर पूरा घर का काम करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और मुझे सोचते कोई हेल्प करने के लिए चाहिए, घर का काम है एटलीस्ट। अभी तो शुरू नहीं हुआ, बाद में शुरू होने के बाद बहुत बिजी हो जाएंगे। तो शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे परिवार को मौत से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, एक्सीडेंट से बचाने के लिए, हमारे बुद्धि बंधन, हमारा करियर बंधन, हर एक चीज से बचाने के लिए हमें बचाते रहते हैं, हमें बचाते रहते, हमें पता है, अच्छी चीजें पता है कि डिवाइन है हम लोग को बचाने के लिए। फिर भी ना, इंसान है ना, वो लाइक ये वरी करने लगता है, उसको नहीं करना, खुद से फाइट करना। डराने को बहुत कोशिश करता है, वैसे इसका भी बहुत सारे रीजन है कि डराने के लिए ना, मतलब फियर में रहने के लिए, कंफ्यूज माइंड रहने के लिए, अपने आप को वर्दी नहीं समझने के लिए, तो बिजनेस मतलब फेल होने के लिए, क्या क्या कि मतलब कुछ जो भी मैं हाथ लगाऊं वो ठीक ना हो, कुछ भी ना चले, कंफ्यूज हो जाए, 1 रुपया ना आए, लोग मुझे हेल्प ना करें, लोग दूर हो जाएं, क्या क्या की प्रोजेक्शंस करते रहते हैं। तो ये सब डिवाइन सब मिलके काट देते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
गौरी शंकराय नमः। थैंक यू सो मच महालक्ष्मी नमः। थैंक यू सो मच माता सरस्वती का, जिन्होंने मुझे हमेशा से नॉलेज जो है एडवांस में दिए हैं। और अम, इसके अलावा जो भी लाइक बहुत सारे बीमारियों का चक्कर दिया था उसका अलग से सत्संग करूंगी मैं। ये ब्रेक थ्रू के लिए धन्यवाद, शुक्राना यूनिवर्स, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शक्ति सुधा कहा, ओम नमः शिवाय ज्योति सुधा कहा, ओम नमः शिवाय सिद्धि सुधा कहा, ओम नमः शिवाय ज्योति सुधा कहा, ओम नमः शिवाय सिद्धि सुधा कहा, ओम नमः शिवाय ज्योति सुधा कहा, ओम नमः शिवाय सिद्धि सुधा कहा, ओम नमः शिवाय ज्योति सुधा कहा। संगत जी, ये था एक संगत जी का बहुत ही ब्लेस्ड ऑडियो सत्संग। बहुत ही अपार कृपा माँ काली, प्रभु हनुमान और गुरु जी की बरस रही है। कहते हैं कि जब कभी हमें गुरु जी की करनी समझ ना आए तो हमें उन पर विश्वास बनाकर रखना पड़ता है, और विश्वास है एंड सब्र है तो गुरुजी ने हमारे सारे काम सफल कर देने हैं। किसी प्रकार का उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं होने देना। कोई जितना मर्जी कुछ हमारा कर ले, ब्लैक मैजिक कर ले, मारन क्रिया कर ले, गुरुजी ने सबको निष्फल कर देना है। और कहते हैं अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, ज़िंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता नहीं मगर साथ देता भी वही है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपने ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप सत्संग को लिखती रूप में, ऑडियो रूप में भेज सकते हैं। हम और संगत जी के साथ आपके सत्संग अवश्य शेयर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट दीजिए कि हमारे ब्लेस सत्संग सुनाए गए आपको कैसे लगते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो संगत जी मिलनी ही होती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो अवश्य करें। ये चैनल गुरुजी की आज्ञा से ही शुरू किया गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।